श्री हनुमान जी चारों घाटों के आचार्य हैं। श्री हनुमान जी ज्ञान में भी परिपक्व हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। स्वयं श्री हनुमान जी ज्ञान मार्ग के आचार्य, इसलिए हनुमान जी ज्ञान घाट के भी मुखिया है। हनुमान जी कर्म घाट के भी मुखिया है। उनके जैसा कर्मयोगी कोई होगा? निस्वार्थ भाव से मुद्रिका मैली मुखमाई, जल दिलाद गए चरज नाई, और दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ये कर्मयोगी का स्वरूप है महाराज। और टटोलते जाओ तो एक एक लाइन में मिल जाएगा, कहां कहां ढूंढूं मैं भी। तो कर्म मार्ग के भी मुखिया हैं, वो भक्ति मार्ग के भी मुखिया हैं महाराज, जिनके हिय में सिया राम सतत विराजमान हैं। विभीषण ने पूछ लिया, माला लेकर आया था, नया नया राजा बनाना था ना, कोई नया नया धनवान बनाओ तो उसको आनंद आता है प्रस्तुति में। ये नया नया लंकेश बना तो मुक्ताहर की माला घुमा घुमा के ला रहा था, राम जी के चरणों में धरी, राम जी मैं आपके लिए दुनिया की सबसे कीमती माला पेश करता हूं। राम जी ने सीता जी को दे दी, सीता जी ने हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी बैठे बैठे माला को दांत में काट काट के देख के फेंकते, एक एक दाना टूटता, विभीषण की छाती में दर्द होता। हमारा बोले, हनुमान जी तुम ठहरे बानर के बानर, ये बानर वृत्ति कहां से ले आए? इतनी कीमती मोतियों की माला और तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा, मैं केवल ये देख रहा था विभीषण जी, आप तो भक्तराज, शरणागतों के राज हो, भक्तराज हो, कि जिस माला को आप इतने घुमा घुमा के ला रहे थे, इतना प्रेम कर रहे थे, इतना महत्व दे रहे थे, क्या उसमें सीताराम है? विभीषण के पास प्रस्तुति थी, हनुमान के पास स्तुति थी और स्थिति थी। जिसके पास स्थिति होती है उसके पास स्तुति होती है। गोपी की स्थिति लाओ तब गोपी की स्तुति मिलेगी, मीरा की स्थिति लाओ तब मीरा की स्तुति मिलेगी, नहीं तो हम केवल प्रस्तुतियां करते रह जाएंगे। ये मीरा भजन प्रस्तुति है, ये सूर भजन प्रस्तुति, ये तुलसी भजन प्रस्तुति। जब तक स्थिति नहीं है तब तक स्तुति भी नहीं हो सकती। विभीषण ने कहा, मोतियों में क्या ढूंढते हो? जिसके दिल में हो उसके रोम में, तुम्हारे हृदय में। हनुमान जी ने हृदय फाड़ के दिखा दिया, अपने हिय में राम वही देही को, जुगल जोड़ी हृदय में विराजमान है। तो न इनके जैसा ज्ञान मार्गी, न इनके जैसा कर्म मार्गी, न इनके जैसा भक्ति मार्गी, और एक और बात, न इनके जैसा कोई शरणागत। ऐसे शरणागत हैं, देखो हनुमान जी का सबसे संबंध है। हनुमान जी कृष्ण लीला में भी हैं, हनुमान जी महाभारत में भी हैं, हनुमान जी को रामानुज संप्रदाय में भी आचार्य स्वीकार किया जाता है, और मध्व संप्रदाय में तो वो मरुदगण, सतयुग में मरुदगण, त्रेता में हनुमान जी, द्वापर में भीम, और कलयुग में श्री मध्वाचार्य। ये परंपरा है, हनुमान जी उसके मुख्य आचार्य हैं मध्व संप्रदाय के। हनुमान जी का इतनों से संबंध है, और भी बहुत जगह। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु लीला में भी श्री हनुमान जी का प्राकट्य है मुरारी गुप्त के रूप में। अभी भी हनुमान जी हैं, पर फिर भी हनुमान को याद करो तो असंभव है राम का स्मरण न हो। हनुमान जी का संबंध ही राम से। एक और बात है, शरणागतों में विभीषणों की गणना श्रेष्ठ मानी गई है, तो विभीषण का गुरु कौन है? श्री हनुमान जी है महाराज। वाल्मीकि जी के अनुसार तो हनुमान जी ही विभीषण जी को प्रेरणा दे रहे हैं, तभी वो राम जी के शरणागत हुए हैं।
तो ये शरणागत वत्सल भी राम जी, हनुमान जी तुरंत वापस लौट के राम के शरणागत हो जाते। शरणागत का यही कृत्य है। यश लेते समय हनुमान जी बिल्कुल गायब हो गए। राम जी मैं क्या करूं, आप बताओ मैं क्या करूं। जाते समय हनुमान जी आगे थे, पर जब बाद में पुरस्कार मिलना था तो हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे। और बड़ी बात क्या है, अंगूठी मुंह में रख के ले गए। शरणागत का भरोसा भगवान का नाम ही होता है। अंगूठी जेब में तो रखी नहीं, पॉकेट में रख लेते। अंगूठी मुंह में रखने की जगह तो किसी संत से हमने सुना कि उस अंगूठी में राम का नाम लिखा था, और राम का नाम जेब में नहीं, राम का नाम मुंह में रखना चाहिए। तो मुख में राम का नाम धर के मुद्रिका मेली मुख माई। शरणागत का यही काम होता है। एक और बात ध्यान आती है, रावण ने पूछा, वो तो वैसे मैं आगे सुनाऊंगा, हे बानर तू कौन है? तो हनुमान जी कह देते हैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं राम का शरणागत हूं, उनका दास हूं, शरण में आया हूं, उनकी शरण में रहता हूं, उनके चरणों में रहता हूं। हनुमान जी सतत राम जी के चरणों में रहते। तो चारों पथ के आचार्य श्री हनुमान है।